जिसकी लिस्ट लंबी बनती है, जिसकी लिस्ट छोटी बनती है, वो हमेशा फेलियर होता है। और मेरा मानना है जिंदगी के अंदर अगर आप कुछ भी करते हैं दो ही चीज मिलती है, या तो सफलता मिलती है या सीख मिलती है, हार कभी नहीं मिलती। क्योंकि जब गलती करोगे उससे सीखोगे, अपने आत्म मंथन करोगे घर आकर, तो पता लगेगा कि यस मैंने यहाँ गलती की है और मैं ऐसे आगे बढ़ सकता हूँ। दोस्तों, सफलता की कोई सीढ़ी नहीं है, सफलता आपका अपना आत्म मंथन है। सफलता हो सकता है घर से बाहर निकले लोग आपको झूठा, फरेबी, पता नहीं क्या क्या उपाधि दे दें आपको, और उनकी बातों से सुनकर कभी विचलित नहीं होना, क्योंकि लोग उसी को खींचते हैं जो काम करना चाहता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, गांव की चौपाल पे हमारे किसान भाई खेतों में सुबह सुबह काम करके दोपहर में चौपाल पे बैठ जाते हैं ताश खेलने के लिए। बैठ के नहीं बैठते बड़े बूढ़े हैं, उनकी टांग क्यों नहीं खींचते? तू 24 घंटे ही बड़ा रहा बूढ़े, क्यों नहीं खींचते? क्योंकि पता है यहाँ से घी नहीं निकलना। मतलब उसको कह भी दिया तो कहा जाओ लाठी तुम, अरे एक बार लाठी का हाथ लगा लो, खाओ ना, आज भी नहीं पाने का मान, ठीक है ना। तो हमेशा आप अपना प्रोजेक्ट, अपना प्लान उसी तक तो दो जो काम करना चाहता हो। जो केवल बातें बनाना चाहता हो, बातें बनाना जानता हो, उसको अपना प्लान देकर टाइम वेस्ट नहीं करो। बहुत क्लियर की बात है, क्योंकि डीटीएम के डिस्ट्रीब्यूटर, सच्चे सिपाही जितने भी हैं, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। सफलता की अगर आपने सीखनी है तो लीडर से सीखो ना, सफलता कैसे मिली है। धर्मेंद्र जी से सीखो, अनिल दलाल जी से सीखो, शंटी भाई से सीखो, मास्टर नरेंद्र जी, मास्टर नरेश जी से सीखो, मीनू जी से सीखो, हिमांशु जी से सीखो। यहाँ पर कमल भाई हैं, बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं, उनसे सीखो। सीखना है तो गुरु तो बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक दोहा है और सबको पता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु ही बता सकता है। ये तो शंटी भाई की कॉल कभी भी मिलाओ तो एक आवाज आएगी, ये तो सच है कि भगवान है, पर कौन सा? 36 करोड़ देवी देवता है। किसी एक की आराधना ढंग से कर लो। जिस दिन एक की आराधना बिल्कुल दिल से करनी स्टार्ट कर दी, फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आज नरेश भाई की टीम में ज्वाइन हुए, नरेश भाई टाइम नहीं दे रहे, कल जाके मेरठ की टीम में ज्वाइन हो गए, परसों किसी की टीम में जाके ज्वाइन हो गए, 4-5 बार बदल जाते हैं रैंक के अंदर। फिर एक ही बात आती है, यार डीटीएम में मजा नहीं है। मजा तेरे अंदर नहीं है, डीटीएम में मजा तो मास्टर नरेश जी की टीम में कर रहा था, वहां भी था, और डीटीएम में मजा तो मेरठ की टीम में काम कर रहा है, वहां भी है। ये तुम्हारी सोच का फर्क है कि डीटीएम में मजा नहीं है। अरे मजे का कोई पहलू होता है। मजा आपको शॉपिंग, बहुत से लोगों को शॉपिंग करके आता है, क्रेडिट कार्ड निकाला, पेमेंट कर दी। शहरों के अंदर क्या ही होता है, यही होता है, उसमें उनका एंजॉयमेंट है। कोई कॉफी पी के एंजॉयमेंट करता है, कोई कैसे एंजॉयमेंट करता है, परंतु सही मायने में अगर सफल होना है, वो एक कहावत है, एक जगह पड़ा पत्थर भी भारी होता है। एक ही जगह टिके रहो। एक कहावत है, टिक ले और टिक ले।
किट ले और टिक ले, यानी कि प्रोडक्ट ले और एक जगह जमकर काम कर ले। जब तक अगर ये चीज नहीं होती तो शायद हम भी 19 साल की जर्नी नहीं पूरी कर पाते। इतने आंधी तूफान आए, कभी प्रोडक्ट में कमी, कभी माल नहीं मिल रहा है, कभी इनकम टैक्स इंक्वायरी है, कभी सर्विस टैक्स इंक्वायरी है। एक जगह बैठे भाई, कर ले जो कुछ करे, काम नहीं रोकेंगे। अब तो एक ही टारगेट है। लोग कहते हैं कि 16वां लेवल तीसरा नहीं हो सकता। लोग कहते हैं 16वां लेवल तीसरा नहीं हो सकता, और मैं कहता हूं छाती ठोक कर आज इस धरा पर, तीसरा लेवल भी 16वां लेवल होगा। और किसका होगा नाम डिक्लेयर कर दूं? पहले किसका होगा वो तो कर दूं नाम डिक्लेयर? आपके रविंदर शंटी जी का होगा 16वां लेवल। लोग कहते हैं शंटी भाई 14वां लेवल लेके रॉयल्टी लेके गायब हो जाएंगे, और मैं कहता हूं कि शंटी भाई रॉयल्टी नहीं लेंगे, 16वां लेवल करेंगे। हाँ जी, बात सही कह रहा हूं मैं? यस यस। क्योंकि आंखों के इंप्रेशन और ताकत और काम करने की क्षमता बता देती है कि ये इंसान कहां तक चलने वाला। हर लीडर के बारे में पहले पता हो लग जाता है कि ये लीडर कहां तक चलेगा, उसी हिसाब से उसकी प्लानिंग करके छोड़ देते हैं कि यस अब हमें पता है 4 महीने बाद संटी भाई का बहुत हद मार लेंगे, 5 महीने बाद संटी भाई का 14वां लेवल होने जा रहा है। क्योंकि आपकी वर्किंग हमें बता देती है कि आप कितनी स्पीड से कैसे काम करना चाहते हैं। और डीडीएम भी उन्हीं लोगों को सपोर्ट करना चाहती है। टाइम वेस्ट बहुत कर लिया भैया, जो काम करना चाहते हैं उन्हीं लोगों की सपोर्ट पे हम खड़े हैं। अभी पट नहीं है, बहुत सहेलियां। और साथ में एक और कैमरा डिक्लेयर कर रहा हूं, जो हमारी तरफ एक उंगली करेगा हम 2 उंगली करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आप किसी को भी। बिल्कुल क्लियर सी बात है। बहुत सहेलियां 18-19 साल हमने कि लोग हमारे ऊपर एक्शन लेते हैं, दिक्कत करते हैं, और उसके बाद हम क्यों बैठ रहे छोड़ यार, पर अब छोड़ने वाले नहीं। खाली बैठे हैं दिल्ली ऑफिस में, सारा काम ऑनलाइन चल रहा है। अब तो हमारे पास सोचने की बहुत ज्यादा टाइम आ गया है, ठीक है ना। एक 14वें लेवल की दौड़ में हमारे संजीव जी खड़े हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पे पूरा नेटवर्क, जिस समय 2019 के अंदर तूफान आया था और कंपनी को खत्म करने की एक साजिश रची गई थी, और हमने 18 मार्च 2019 को एक डिसीजन लिया था मोटिवेटर को बाहर निकालने का। उससे 1 साल पहले हमने तैयारी चालू कर दी थी। बांग्लादेश बॉर्डर पे हमारी माताएं बहनें, मुस्लिम बहनें, मतलब अगर पंडाल में 2000 लोग हैं तो 1900 माताएं बहनें थी, 100 आदमी जेंट्स होता था वहां। इन्होंने कमान संभाली और वहां पर हमने नेट खड़ा किया, और बहुत जल्दी ऊपर वाले ने अगर चाहा हमारा साथ दिया तो कोविड आ गया, शायद अब तक हमारा डिसीजन पूरा हो चुका होता कि हम, जब हमने डिक्लेयर किया था कि हम 5 कंट्री के अंदर अपना कंपनी का नेटवर्क ले जाएंगे, तो ले जाएंगे। अब डिक्लेरेशन जब ही होती है जब हम पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। अब हमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि भाई का नेटवर्क बांग्लादेश बॉर्डर पर है। इनके नेट को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई। जो लोग छोड़कर गए थे, स्टेज पर आकर लाइव वीडियो मैंने देखा है, आज भी सेव है, पैर पकड़कर इनसे माफी मांगी, गलती हो गई, हम डीडीएम को छोड़कर गए। और आज वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि डीडीएम ने कभी भी किसी को पगलाया नहीं है।
अगर आपको कहीं भी कोई प्लान देने आता है और आपको जरा सी भी 1% भी अगर हिचकिचाहट हो, मन में शंका हो, डीटीएम ऑफिस में संपर्क कर सकते हो। वहां पर स्टाफ बैठा है, स्टाफ नहीं होता है तो प्रवीण जी होते हैं, प्रवीण जी नहीं होंगे तो मैं होऊंगा, आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है ना। और दूसरी बात भैया, जो मैं कहना चाह रहा था, खुशी की बात यह है कि डीटीएम ने अपने पंख फैलाने दोबारा स्टार्ट कर दिए। पंख का मतलब डीटीएम ने शिमला के अंदर इसी 15-16 तारीख को अपना नया ऑफ स्टार्ट किया है। कंपनी ओन ऑफिस है, कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, लीज पे नहीं, कंपनी का अपना स्टाफ है, कंपनी का अपना जीएसटी नंबर है, सब कुछ कंपनी का है। और वहां पर हम केवल और केवल 2 ही चीज देंगे। अभी कार्ड नहीं मिलेंगे, कार्ड 2-3 महीने बाद मिलेंगे अप्रैल से। अभी आपको मिलेगा वहां पर हेल्थ के प्रोडक्ट प्लस, पहले जो बड़े बुजुर्ग मेरे यहाँ बैठे हैं उन्होंने देखा होगा, सेब आता था पहले, ऊपर से मोटा होता था, नीचे से पतला होता था, इतना बड़ा होता था। देखा ना आप लोगों ने? आजकल वो सेब देखने को नहीं मिलता। हिमाचल से जितने सेब आते हैं वो केमिकल युक्त आते हैं, केमिकल की खाद, केमिकल की दवाइयां उसमें डाली जाती है। पर हमने केमिकल को इग्नोर करके, हटा के प्योर ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक दवाइयां वहां पर प्रोवाइड कराई हैं। पिछले 1.5 साल से हमारा रिसर्च चल रहा था, उसके बाद हमारे को रिजल्ट मिले तो हमने वहां पर ऑफिस खोला और आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वहां से मिल रहा है और बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो ये आपकी खुशखबरी की बात। और दूसरी खुशखबरी की बात, मेरठ में 4 शख्स को मैं, सबकी सांसें रुक गई, होगा क्या? कुछ गिफ्ट देकर आया था। अब यहाँ गिफ्ट दूंगा तो बड़ा महंगा पड़ेगा ना जी ना। मास्टर जी पैसे देते हो तो काम करो, छोटी कर लेंगे, हिसाब किताब नहीं। बताओ, सबके सामने डिक्लेयर करो, आ जाओ आ जाओ, चलो जो खर्चा होगा दादा बांट लेंगे। आओ, आज तो ये कहाँ गायब हो गए? मास्टर जी ऐसा नहीं फंसाओगे नहीं तो। ना ना ना, इन गोलियों में आने वाला नहीं हूँ। अब डाबर की वो हाजमोले वाली गोली खाता हूँ मैं। ठीक है ना। इस मास्टर जी की टीम से पहले भी काफी लोग वहां गए हैं गोवा। लीडर को तो ले नहीं जाएंगे क्योंकि लीडरों को हमने एक पूरा पैकेज बना रहे हैं। कोविड का जरा दोबारा हल्ला बच रहा है, अगर ये कोविड का थोड़ा सा डाउन आ जाता है तो अंडमान निकोबार में हम 50 लीडरों को ले जाने का प्लान कर रहे हैं कि 50 लीडर। और हवाई जहाज में बैठना है धर्मेंद्र जी, पता ना। मैंने इसलिए पूछा, पिछली बार थाईलैंड का टूर इनको दिया था, कहना जी मैं नहीं बैठी ना, डर लगे मुझे तो। हाँ कोई बात नहीं, मेरी बाजू पकड़ के बैठ जाना, कहना बिल्कुल नहीं। और एक बंदे को भेजा J&K से, वो फ्लाइट में जिंदगी में नहीं बैठा था, पहली बार J&K से जम्मू से दिल्ली सिर्फ इस बजे फ्लाइट में बैठ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो संजीव पठानिया जी हमारे मास्टर जी हैं, हमारे टीचर हैं, बहुत मतलब परिवार बहुत सुंदर है और ईमानदार व्यक्ति हैं, 12वां लेवल ले चुके हैं, 13वीं की दौड़ में चल रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी का पक्का हो गया, अब कोई टेंशन नहीं, फिर तो सारे चले जाएंगे। ठीक है ना। तो अंडमान निकोबार का 50 लोगों का प्रोग्राम बना रहे हैं, लीडर की छटनी कर रहे हैं, लीडरों को वहां पर ले जाएंगे। और कल ही मेरे पास एक कॉल आया था, एक मैटर भी आया, एक इंटरनेशनल मोटिवेटर हैं, उनका पूरा CD पार्सल मेरे पास आए हैं।
वो हम देख रहे हैं, अगर वो ठीक हुए तो अंडमान निकोबार में उनको एक दिन की ट्रेनिंग के लिए ले जाएंगे। राइट। और जो लोकल हमारी टीमों को मोटिवेट करेंगे, मनाली शिमला की टीम देंगे, वो हमारे लीडर ही देंगे, हम किसी बाहर के लीडर को नहीं लाए, मोटिवेटर को नहीं लाएंगे। 7-8 तारीख को एलडीपी है मनाली की टीम, लगभग मतलब 160 लोग हो चुके हैं, 150 का टारगेट था, 160 हो चुके हैं। और अब 17-18 तारीख को दूसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम मनाली के अंदर ही, जिन लोगों के 1700 रुपये कटे हुए हैं प्रायोरिटी उनकी रहेगी, और जो लोग 1700 रुपये नहीं कटे हुए हैं और थर्ड लेवल एंड अबाउ है, घूमने के लिए नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए है। हस्बैंड वाइफ अलाउ नहीं होगा, बच्चा कोई अलाउ नहीं होगा। अगर कोई पाया गया, बच्चे का तो पता लग जाएगा, हस्बैंड वाइफ ये होटल से बाहर दूसरा होटल ले, उस होटल में उसको जगह नहीं दी जाएगी बिल्कुल भी, और किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। पिछली बार बहुत हंगामा हुआ था, बड़ी दिक्कतें आई थी, तो मैं नहीं चाहता वहां पे मतलब एक भेड़ बकरी की तरह कमरे में रहे। अगर जा रहे हैं पीसफुली रहे, एक कमरे में 4 पर्सन, इससे ज्यादा नहीं। बड़ा कमरा है 6 पर्सन, इसमें 2 बेड डबल बेड है, तो 2 आदमी नीचे और 4 आदमी बेड पे। अभी दूसरा जो छोटे कमरे हैं उसमें 2 बेड पे और 2 नीचे गद्दे पे। तो इस तरह से हम चाहते हैं, 150 लोगों का टारगेट है। और दूसरी एलडीपी में मीनू भाई ने ये बात कही थी कि भाई एलडीपी जब भी रखी गई है कि लगभग 125 लोग इनकी टीमों से हैं जिनके पैसे कटे हुए, तो इसलिए उस दूसरी एलडीपी को भी हमने फाइनल कर दिया है, और वो भी लगभग 145 लोग हो चुके हैं। तो 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम ये दिए जा रहे हैं, और तो ये तीसरी भी दे सकते थे, पर होटल 25 दिसंबर यानी कि आज से, आज नाइट से लेकर और 2 जनवरी तक बिल्कुल फुल है। एक भी कमरा बकाया नहीं है, क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए बहुत ही गेस्ट जा रहे हैं वहाँ पर जल्दी ही हम जनवरी के अंदर तो ये हो जाएगा, सॉरी जनवरी का ये हो गया, फरवरी में भी हम कोशिश करेंगे कि 2 एलडीपी वहाँ पर दे दें। और ये दोनों एलडीपी अनिल दलाल जी, बोलो 7-8 की तो अनिल दलाल जी एलडीपी दे ही रहे हैं वहां पर, और 17-18 की जिस करके चंडी भाई से, मास्टर जी से, मीनू भाई से तो बता देते हैं कि किसकी एलडीपी रहेगी। तो इस तरह से ये आप वहां पर तीसरे दिन आपको घूमने का, एंजॉय करने का मौका मिलेगा। और 4 पर्सन यहां से भी जोड़े सहित, अकेला नहीं, अचीव एक ने किया है, पर पत्नी ने किया है तो पति भी साथ जाएगा, और पति ने किया है तो पत्नी भी साथ जाएगी। 4 जने मैं डिक्लेयर करके, अभी डिक्लेयर नहीं करूंगा क्योंकि 16 लोग हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। उनकी कैपेबिलिटी देख लेते हैं, उनका सिस्टम देख लेते हैं कि कितना फास्ट किया है, कैसे उन्होंने सपोर्ट किया अपनी टीम को, पूरा वो देख के 4 जोड़े कपल यहाँ से गोवा भेजेंगे। और दोस्तों, बहुत से लोग, बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर भाई ये समझ लेते हैं कि अब तो टीम बन गई, टीम कब दे देंगे। पर मैं आपकी जिंदगी के अंदर एक गलती सबसे बड़ी कर रहे हैं। अगर आपकी खुद की स्पॉन्सरिंग नहीं होगी, यानी कि खुद अपनी आईडी, अपना प्लान नहीं देंगे और वो आईडी टीम में नहीं लगाएंगे, तो आप रॉयल्टी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कम से कम हफ्ते में 3 ज्वाइनिंग आपकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्वाइनिंग करेंगे तो उसके नीचे भी लगेगी, उनके नीचे भी लगेगी, तो ऐसे आपकी टीम बढ़ेगी। अगर खुद की स्पॉन्सरिंग नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खुद की स्पॉन्सरिंग होनी बहुत जरूरी है।
ये आप नोट कर लें, खासतौर से वे लोग जो आज फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल पर थर्ड लेवल पर है, वो जरूर नोट कर लें, क्योंकि उनकी गति अगर आज संटी भाई की उस पर पहुंचना चाहते हैं तो इन जैसी काबिलियत, धर्मेंद्र भाई जैसी उस पर पहुंचना चाहते हैं तो इन जैसा जुनून, मास्टर जी जैसी काबिलियत में अगर पहुंचना चाहते हैं तो इन जैसा हौसला आप लोगों के अंदर होना चाहिए। और जिसमें ये हौसला नहीं है, बहुत खुल के कह रहा हूं मैं, छोड़ जाए डीटीएम को, क्योंकि वे लोग कामयाब नहीं होंगे। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें काम करने वाले हाथ चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना नाम करना चाहते हैं, भीड़ से हटकर कुछ करके दिखाओ। भीड़ अगर इस दिशा में जाती है, आप इस दिशा में चलकर दिखाओ तो आप कामयाब हो पाएंगे। धारा के अंदर बहना, धारा के साथ बहना हर कोई बह सकता है, पर धारा के विपरीत बहना असली लीडर वही कहलाता है। कुछ लोगों ने आंधी आई, तूफान आई, कुछ भी आया, गर्मी थी, उसकी परवाह नहीं की तो आज यहां तक पहुंचे हैं दोस्तों। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो यार बन गए लीडर, लीडर ऐसे नहीं बने, रॉयल्टी अचीवर ऐसे नहीं बने। अगर आज एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को तो इन्होंने भी धूप के थपेड़े खाए हैं, इन्होंने भी आंधी तूफान में अपना काम जारी रखा है, अपनी टीम को सपोर्ट दी है, अपनी टीम के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, तो आज यहाँ पर खड़े हैं और इनके सम्मान में आप ताली बजाते हैं। अगर आप अपने सम्मान में भी ताली बजवाना चाहते हैं तो दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब दूसरे को यहाँ चेक मिलता है, आप उसके सम्मान में ताली बजाओगे तो आपके अंदर हौसला आना चाहिए कि एक दिन बाप भी यहाँ पर खड़े और दुनिया आपके लिए ताली बजाए। हमें भी खुशी होती है। आज सबसे बड़ी खुशी हुई जब गाड़ी, प्रॉपर्टी के पेपर परिवार के नाम किए, बहुत बड़ी खुशी होती है। इसलिए कमाता है इंसान, अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए, इन्हीं के लिए तो सपने देखता है। यस। और वो सपना एक दिन हकीकत में बदल जाए। ठीक है, हम अपने मुंह से कुछ भी कह सकते, पर वो अनजानी खुशी जो अंदर आती है ना, शाम को अगर अचार से भी रोटी मिल जाए वो भी बहुत स्वाद लगती है। वो भी ऐसी लगती है जैसे पनीर से रोटी खा रहे हैं। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान रखें। दोबारा फिर मिलेंगे और बहुत जल्दी यहाँ पर इसी गार्डन के बराबर में एक आपका बैंक्वेट हॉल तैयार हो रहा है डीटीएम कंपनी का, जिसमें लगभग 400 से 500 लोगों की गैदरिंग, कहीं बैठने का अरेंजमेंट होगा। उसके अंदर हर महीने यहाँ पर कोई भी लीडर आकर तरीके से, हाँ तो गया इसको बुलाओ, तरीके से, सेंसेबल तरीके से आए, मीटिंग करे अपनी टीम की। कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं है। बिजली, आपको बिजली, जनरेटर और आपको पानी की व्यवस्था और साथ में सिस्टम, ये अपना लैपटॉप लाओ, ऐड करो, स्पीकर वगैरह सब लगे मिलेंगे आपको। ठीक है ना? तो ये व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है ताकि पार्किंग की व्यवस्था भी ये बाहर रहेगी। आज तो कम हो रही थी क्योंकि मिट्टी पड़ी थी और सामान फैला हुआ पड़ा है, काम चल रहा है, परंतु आने वाले समय में ये व्यवस्था रहेगी। पर सेंसेबल तरीके से टीम को समझा के, अगर कोई बदतमीजी या कोई कुर्सी को तोड़ फोड़ करी, जैसे पीछे पानीपत में दिया था कॉलेज के अंदर, तो वहां पर कुर्सियों को तोड़ दिए, पंखे मरोड़ दिए, अगर ऐसी हरकत हुई तो मीटिंग बंद कर दी जाएगी। इस बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं कि प्रॉपर्टी आपकी है, आप अपनी प्रॉपर्टी को अगर तोड़ोगे फोड़ोगे या कोई पाया गया, हम पैसे नहीं लेंगे, सीधा पुलिस के हवाले करेंगे। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना, लीडर की बेइज्जती नहीं होने देना, क्योंकि वो लीडर आपके लिए, किसी और के लिए नहीं, आपकी ग्रोथ के लिए। ठीक है ना?
तो दोस्तों इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बार बार टाइम देख रहा हूँ, टाइम तो हिमांशु जी के पास है, ठीक है ना। तो अपनी बात को विराम दूंगा और आपसे फिर उम्मीद करूंगा इसी स्टेज पर, इसी जगह, इसी गार्डन में बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी शंटी भाई के 14वें लेवल के सेलिब्रेशन पे, ठीक। और साथ में मास्टर नरेश जी के 12वें लेवल का सेलिब्रेशन भी इसी गार्डन में करेंगे। पूरी टीम के साथ चारों तरफ से लोग यहाँ आएंगे, फिर वही माहौल बन जाएगा जैसा कि पहले था कि हम अगर एक आवाज देते हैं तो चारों तरफ से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत जल्दी हम अपनी इस साल में एनिवर्सरी भी मनाएंगे सोनीपत में। 11 जनवरी को 22 जनवरी को झज्जर के अंदर 11 टैगों का सेलिब्रेशन होगा। सभी बैठ जाएंगे, अभी सेमिनार खत्म नहीं हुआ, सेलिब्रेशन बैठ जाओ, चिंता ना करो यार, प्लीज प्लीज और को चला चाहिए। सभी बैठ जाए, अनुशासन बनाए, सभी लीडर कोर कमेटी अनुशासन बनाए। मैं भी यही हूँ, अभी कहीं जा, ठीक है जी। तो मैं अपनी बात को वाणी को आराम दूंगा और अंत में एक ही बात कहते हैं, देखो सोरनी लीडर सोरनी बजाएंगे, बैठ जाएंगे सभी। मैं अक्सर रॉयल कैसल में भी प्रोग्राम हुआ था, वहां भी और जगह भी एक शेर ही गुनगुनाता हूँ कि मत कर इतना यकीन हाथों की चंद लकीरों का, मत कर इतना यकीन हाथों की चंद लकीरों का, अरे किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और अंत में एक ही बात कहूंगा, तैयारी कर लो, वो बहार फिर आने वाली है, वही जज्बा फिर दोबारा लौटने वाला है। आप तैयारी कर लो और एंड में गुड डीटीएम, एंजॉय डीटीएम और प्रमोट डीटीएम। थैंक यू। अब आप सभी की जबरदस्त तालियां